इंतखाबात को लेकर के हलचल काफी तेज है और इसी बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। यानी अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं है जब इत्तेहाद की खबर सामने आई और अब खबर यह है कि इस इत्तेहाद में, इस अलायंस में जो कांग्रेस और एनसी के बीच अलायंस का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें अब रिफ्ट की खबरें आ रही हैं, उसमें इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों की श्रीनगर में मीटिंग है। भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सलमान खुर्शीद और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हुए हैं। सीटों के बंटवारे पर भी इख्तिलाफात की बात सामने आ रही है। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की हो सकती है बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर के कुछ नुकात पर भी कांग्रेस ने ऐसी खबरें हैं कि ऐतराज जताया है, कांग्रेस को तशवीश है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबी हलचल के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद में इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। खबर यह है कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर लीडरों की श्रीनगर में मीटिंग भी होने वाली, जिसमें भरत सिंह सोलंकी, सुखजिंदर सिंह रंधावा, सलमान खुर्शीद और कुछ सीनियर लीडर श्रीनगर रवाना हुए हैं इस पर एक मीटिंग करने के लिए, गौर-व-ख़ौज़ करने के लिए। और सीटों के बंटवारे पर भी इख्तिलाफात की बात सामने आ रही है। श्रीनगर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों की हो सकती है बातचीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उसके कुछ नुकात, उसके कुछ बिंदुओं पर कांग्रेस ने तशवीश का इजहार किया है। इस तरह की खबरें हैं और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर समीर। समीर, काफी सुर्खियां बटोरी थी। अभी बस एक दो दिन पहले की बात है जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इत्तेहाद की खबर आई थी, लेकिन अभी ज्यादा वक्त हुआ नहीं और अब खबर जो आ रही है कि इसमें इख्तिलाफात पाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए विशाल, देखिए बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर सियासत की सबसे बड़ी खबर, और हमने जो ब्रेक की आज वो ये कि कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इत्तेहाद है वो डेडलॉक की तरफ दरार उसमें पैदा हो गई है। उसमें बड़ा डेडलॉक पैदा हुआ है। दो चीजों पर डेडलॉक है। एक तो जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, शेयरिंग ऑफ सीट्स, उसमें कांग्रेस कश्मीर से जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि 10 सीटें मांग रही है। वो कह रही है कि हमें 10 सीटें दो, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो 3 से 4 सीटें देना चाहती है। कांग्रेस इवन की श्रीनगर का जो हब है, श्रीनगर सिटी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, वहां से हजरत बल और हबा कदल सीट जैसी दो सीटें हैं वो मांग रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये देने को तैयार नहीं है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस डूरू जैसी सीट, सोपोर जैसी सीट और कुकरनाग जैसी सीट जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का गढ़ रही है, वहां उनको देने को तैयार है। ये काउंट होता है 3 से 4, लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो सोर्सेज कह रहे हैं हमें कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस वहां 10 सीटें मांग रही है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस देने को तैयार नहीं है। इसी तरह जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से कई सीटें मांग रही है, जो कि नेशनल कांग्रेस यहाँ पे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हम जम्मू की बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो मैनिफेस्टो पे है। देखिए कल जिस तरह से अमित शाह, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने जो 10 सवाल पूछे कांग्रेस से कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसमें जो बहुत सारी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, उस पर आपका राहुल गांधी का जवाब मांगा है। उसके बाद कांग्रेस कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है। देखिए कांग्रेस को सिर्फ जम्मू कश्मीर का सोचना नहीं है, उसके इलेक्शन महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उसके बाद हरियाणा में भी है, हरियाणा में पहले हैं, उसके बाद उत्तराखंड, झारखंड और महाराष्ट्र में भी है। तो कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे कांग्रेस को सोचना है। तो इसीलिए जैसे धारा 370 है, जैसे 35A का है, पाकिस्तान के साथ बातचीत का है, इसी तरह से जो कई जो मंदिर है वहां पे, जैसे शंकराचार्य का मंदिर चेंज करने की जो बात मैनिफेस्टो में की गई है, ऐसे इश्यूज जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जो होने वाली है 2 बजे, पहले 2 बजे जो बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर प्रदेश, जो इंचार्ज है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के भरत सिंह सोलंकी, इसी के साथ साथ कई और दिग्गज नेता दिल्ली से, और जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट, सबको बुलाया गया है। और इस वक्त मैं एक और अपडेट देता हूं कि गुपकार में जो रेजिडेंस है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वहां पे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग चल रही है। तो दोनों तरफ से मीटिंगों का दौर आज चल रहा है, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट फेज में जो नॉमिनेशन है वो 27 तारीख तक उसका डेट है, अब सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। तो अभी तक लिस्ट भी जारी नहीं की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के या कांग्रेस का लिस्ट पहली फेज के लिए जारी नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी ने भी नहीं किया है, लेकिन
कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेताओं जिसमें सकीना इतू, नजीब सोहरावर्दी, उन्होंने तो फॉर्म भर लिया है लेकिन ऑफिशियली उनका अभी तक नहीं निकला। तो एक असमंजस है, एक कंफ्यूजन है, एक अजीब तरह की हालात बने हुए हैं और आज का दिन बहुत ही क्रूशल हो। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है ये इत्तेहाद ही टूट जाए। जो खबरें आ रही हैं कि अगर किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंची, क्योंकि कांग्रेस चाहती है, एक तो सीट्स अच्छे चाहती है वो बिल्कुल कश्मीर में, दूसरा जो ये कंट्रोवर्शियल कुछ पॉइंट्स हैं मैनिफेस्टो में जो हुए हैं उनको ये कहती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए था, क्योंकि हमें जवाब देना पड़ता है बीजेपी से, बीजेपी को जवाब देना पड़ता है नेशनली, हमारी नेशनल पार्टी है, तो हमें मुश्किल होती है। तो ये विशाल इस वक्त के हालात बने हैं। जी विशाल, बिल्कुल समीर, ऐसे में जो इसका अब लग ऐसा रहा है कि एक डैमेज है कहीं ना कहीं जो शबीह है, जैसा आप बता रहे थे कि कांग्रेस चूंकि एक नेशनल पार्टी है तो उसके नेशनल पार्टी होने पर जिस तरह से सवाल उठाए गए बीजेपी के जरिए से, तो ऐसे में एक शबीह पर असर पड़ सकता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी सोच क्या है और आप किस तरह की पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, जिसका कि मंशूर कुछ इस तरह की बातें बता रहा है। मेरा सवाल अब यह है कि क्या जो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरों की एक मीटिंग जो प्रपोज्ड है उसमें इसका डैमेज कंट्रोल, अगर इसे डैमेज माना जाए तो डैमेज कंट्रोल के लिए क्या चीजें हो सकती हैं? देखिए, अगर आप सवाल दोबारा पूछे क्योंकि ऑडियो पूरा, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अभी जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के बड़े लीडरों की एक मीटिंग होने वाली है और फिर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ लीडरों से बातचीत भी करेंगे, रास्ता क्या निकल सकता है? क्या रास्ता निकल सकता है या फिर आगे जैसा आप कह रहे थे एक डेडलॉक है? देखिए विशाल, रास्ता तलाशने के लिए ये मीटिंगों का दौर चल पड़ा है। देखिए, कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो सारे अब श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहाँ रमन बला वर्किंग प्रेसिडेंट, ताराचंद, जितने भी यहाँ टॉप नेता हैं वो भी श्रीनगर पहुंचे हैं। दिल्ली से कई नेता जैसे भारत सिंह सोलंकी और बाकी नेता वो पहुंच रहे हैं। 2 बजे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के रीजनल्स पर भी मीटिंग चल रही है और हो सकता है कांग्रेस, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसी की भी मीटिंग होगी। रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी। देखिए, अगर दोनों कंसेंसस पे उतरते हैं या एक फार्मूला तय होता है तो तभी वो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे एक जबरदस्त मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि हमें कांग्रेस की इतनी जरूरत नहीं है जितनी कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस दूसरी तरफ से कह रही है कि हमारे बगैर कोई भी सरकार यहाँ नहीं बना सकता। तो अपनी जगह जो ईगो है इन दोनों पार्टियों का वो अपनी तरफ से बरकरार है, क्योंकि देखिए कांग्रेस को एक एडवांटेज ये है कि अगर कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसका अलायंस नहीं होता तो उसका पीडीपी के साथ अलायंस हो सकता है। कांग्रेस दोनों पार्टियों के साथ कंफर्टेबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ कर सकती है, पीडीपी के साथ वो कंफर्टेबल नहीं है। तो सियासत की इस बिसात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने ऑप्शंस नहीं है जितने कांग्रेस को है, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है जब से कल से पूरी सेंट्रल लीडरशिप, पहले अमित शाह, फिर स्मृति ईरानी और आज जी कृष्णा रेड्डी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली, पूरी बीजेपी जो है इस वक्त हमलावर हो गई है कांग्रेस के खिलाफ कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया। उनकी जो मंशूर को देख लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को हर्ट कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर जिस तरह मैंने कहा पूरे नेशनल लेवल पे देखना है, कल उसको राजनीति दूसरे हिंदू बेल्ट्स में भी करनी है। तो कहीं ना कहीं इस पर कांग्रेस बड़ी नाराज है, अपसेट है, डिसअपॉइंटेड है। तो यही चीजों को खंगालने के लिए ये मीटिंग चल रही है। जी समीर, एक और सवाल मेरा यहां पर जहन में आ रहा है। वो सवाल ये है कि कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान जो कहते हैं ना कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए, एक स्पेस लेने के लिए टेलीविजन में या मीडिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे फिल्मों के कल्चर के, फिल्मों में कंट्रोवर्सी आती है तो फिल्में हिट हो जाती हैं। क्या ये आप इसे कुछ इस तरह से भी देख रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें ये जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दूं, कई मीडिया आउटलेट्स ने कई दिनों से, 2-3 दिनों से लगातार ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 40 पे लड़ रही है, कांग्रेस 30 पे लड़ रही है, या वो 42 पे लड़ रही है, 43। तो ऐसी खबरें कई मीडिया सर्कल्स ने चलाई, लेकिन हमने उसको नहीं चलाया क्योंकि हमें पता था कि एक प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, जब श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा कि हमारा अलायंस हो रहा है, उससे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा कि हम सम्मान के साथ अलायंस करेंगे, हमारा अलायंस होगा, अगर होगा तो सम्मान होगा, हमारे वर्कर, हमारा जो लीडर है उसका सम्मान होना चाहिए। तो ये एक इंडिकेशन थी कि राहुल गांधी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए 2 मजबूरियां, एक तो ये है कि उसको अपने जो वर्कर है, अपना लीडर जो है वो उसको मैंडेट देना है। अगर देखिए कश्मीर में अगर वो 3 से 4 सीटें
47 में लड़ते हैं। तो एक नोशन उनका, बहुत सारे वर्कर जो लीडर हैं, जो सालों सालों से काम कर रहे हैं, उनको मैंडेट नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसको कांग्रेस को ये प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा, जो कई नेता बाहर के डीपीएपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस या बाकी पार्टियों से कांग्रेस में आना चाहते हैं, उनको मैंडेट नहीं मिलेगा तो वो नहीं आएंगे। कांग्रेस को ये भी सोचना है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अच्छा शेयरिंग चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत, जो मैं फिर कह रहा हूं, जो मैनिफेस्टो की है, ये पब्लिश की स्टंट नहीं है, लेकिन अंदर की बात यह है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई है। और कल से जिस तरह से हमलावर बीजेपी हुई है, उसके बाद ज्यादा कांग्रेसी ज्यादा बैकफुट पर आ गए। और ये जो मीटिंगों का अब दौर चल रहा है, सीट शेयरिंग से ज्यादा ये मैनिफेस्टो की चिंता है। मैनिफेस्टो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया, जिसमें उन्होंने कंसल्टेशन नहीं की कांग्रेस को, और कई कंट्रोवर्शियल चीजें उसमें इंक्लूड की, जो कि कहीं ना कहीं हर्ट करती है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जैसे कई टेम्पल्स जो श्रीनगर में, उनका नाम चेंज करने की बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर है, और इसीलिए अंदर खाने जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस इत्तेहाद में। यह इत्तेहाद होता है नहीं होता है, ये तो शाम तक पता चलेगा, लेकिन फिलहाल